विनोद जी, बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न आपने उठाया है अपने आप में। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है, जिसको वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बोलते हैं, तो राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वो उसमें तो हमारा देश एक तरह से फिट बैठता नहीं है। राष्ट्रवाद एक यूरोपियन फेनोमेना है, जो जर्मनी में या जापान में, जहां एक रेस के लोग रहते हैं, एक धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, एक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो हमारा तो समाज जो है ना, जहां नाना प्रकार के लोग रहते हैं, 6,000 से ज्यादा जातियों के लोग रहते हैं हिंदू में, फिर मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं। तो यहाँ पे वो जो जिसको रियल राष्ट्रवाद जिसको बोलते हैं, नेशनलिज्म, उसकी संभावना है नहीं। खंडित समाज है हमारा। लेकिन यहाँ जो राष्ट्रवाद चल सकता है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला चल सकता है, जो जय हिंद वाला राष्ट्रवाद है, जो एकता, विश्वास और बलिदान, यूनिटी, फेथ, सेक्रीफाइस, एतमाद, इत्तेहाद, कुर्बानी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की कि आस्क नॉट व्हाट द नेशन कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द नेशन। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तो वो राष्ट्रवाद इस देश में चल सकता है। दूसरा राष्ट्रवाद संभव नहीं है, क्योंकि हमारा देश बटा हुआ देश है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस द्वारा ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें जो मुद्दे राहुल गांधी जी उठा रहे हैं वो मुद्दे भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन कांग्रेस का कोई बहुत ज्यादा, जब वो सत्ता में होते हैं तो राष्ट्रवाद को लेकर के, या जो देश के जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो हमारा खंडित समाज है, जो हमारे यहाँ की सामाजिक विषमता है, उन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस हमेशा चुप्पी साधे रहती है, जिसपे लोहिया जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कई बार प्रश्न उठाए। तो दोनों ही अपने आप में एक अपूर्ण है, जो मैं समझता हूं। लेकिन अब क्या है, पिछले 8-9 बरस से मोदी जी का जो सरकार चल रही है, वो कई फ्रंट पे बिल्कुल असफल हो चुकी है। जैसे रोजगार का वो मुद्दा का लेकर के 2014 में आए कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बेरोजगारी के मामले में आज भारत जो है वो 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज भारत में। ऐसे ही जो हंगर इंडेक्स है, जो पिछले दिनों खबर आई कि 121 देशों की सूची में भारत का जो है स्थान 107वां हो गया। मोदी जी जब आए तो 55, भारत 55वें स्थान पे था, 55 प्लेस पे था। तो इन असफलताओं की वजह से, जो आर्थिक मोर्चों पे असफलता है, जो कुपोषण, बेरोजगारी, महंगाई, इस समस्याओं को लेकर के एक जिसको कहते हैं बाय डिफॉल्ट राहुल गांधी को उसका समर्थन मिल रहा है। लेकिन अब हमारे देश में होता ये है कि एक शासन से लोग तंग आ जाते हैं तो फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं, बाय डिफॉल्ट चले जाते हैं, और ये चलता रहता है। लेकिन जिस तरह के मुद्दे हैं उनका संपूर्ण हल हो, जिसका जेपी ने बात की थी कि संपूर्ण क्रांति, कि नौजवानों को नौकरी मिले, उनको मान सम्मान मिले। इस देश में जो जातिवाद की समस्या है, जो सामाजिक विषमता है, जिसके बारे में लोहिया जी ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कुछ कह रखा है, वो सारी बातें जब तक नहीं होगी तो भारत में राष्ट्रवाद की संभावना मुझको बहुत क्षीण लगती है कि ये एक देश की तरह से बिहेव करे। ठीक है सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।